प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने हमें पूरे दिन संभाला, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम सुबह उठे थे तो परमेश्वर ने हमें नई सुबह दिखाई थी और पूरे दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के साथ हमें रखा। पवित्र आत्मा ने हमें पूरे दिन गाइड किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम सब एक साथ मिलकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, हम आपके उपकार के लिए धन्यवाद करते। पिता मेरे परमेश्वर, आप हमें पूरे दिन संभालते। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक स्कैन से आप हमें बचाते। पिता मेरे परमेश्वर, हर एक दुर्घटना से आप हमें बचाते। पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मौसम की रीति से गर्मी में जो होने वाली बीमारियों से परमेश्वर आपने हमें बचाया, हम आपका धन्यवाद करते। पिता मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। पिता मेरे परमेश्वर, ये सुंदर शाम में हम सब एक साथ मिलकर, जो मेरा परिवार है 10 के सब्सक्राइबर, आज आपकी आराधना में आते। पिता मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। पिता मेरे परमेश्वर, मेरा पूरा परिवार आज आपके सामने उपस्थित है। पिता मेरे परमेश्वर, मैं अपने बेटे को आपके हाथ में देती। पिता मेरे परमेश्वर, उसे धूप से होने वाली बीमारी, हर एक प्रकार की मुश्किलों से उसे बचाना। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती। पिता मेरे परमेश्वर, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। मेरे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में देती हूँ। मुझसे जुड़े हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, इन्हें आप संभालना। पिता मेरे परमेश्वर, इन सभी पे मैं आपका लहू लगाती हूँ। आपके लहू में इन्हें कवर कर देती हूँ। यीशु के नाम में आपका लहू इन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, हर एक बीमारी से बचाएगा। पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती। पिता मेरे परमेश्वर, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे परमेश्वर से हो सकता। मेरे भाइयों मेरा बहनों, हमें बचाने वाला परमेश्वर, हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है, हमें आगे का मार्ग बताने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती। पिता मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और वो दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, आज परमेश्वर का वचन उनसे बात करता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छू लेना। मेरे परमेश्वर, जिसमें मैं नहीं, आपका हॉली स्पिरिट बात करे। पिता मेरे परमेश्वर, हॉली स्पिरिट आप यहाँ मौजूद होइए। पिता मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका वेलकम करती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, वेलकम हॉली स्पिरिट, आप यहाँ आइए। पिता मेरे परमेश्वर, आप यहाँ आ जाइए। पिता मेरे परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों से बात कीजिए। पिता मेरे परमेश्वर, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप वचन का आदर कीजिए। हमारा पिता हमारा परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, वचन के द्वारा हमें समझाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम विश्वास के साथ प्रभु के वचन को सुने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे परमेश्वर में से योग्य नहीं हो पिता मेरे परमेश्वर, परंतु आपने मुझे चुना है। पिता मेरे परमेश्वर, कि मैं आपके वचन को पढ़ूं। पिता मेरे परमेश्वर, हम पढ़ेंगे याकूब 1:4 वचन। गरीब और अमीर, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि सूर्य उदय होता है, कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। वचन क्या कह रहा है? हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो अपने आप को धनवान समझते हैं। परंतु मेरे भाइयों मेरे बहनों, धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान सब परमेश्वर की ओर से होता है। हमें ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, हमें धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर है, हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है। तो हमें दीन और दयामन बनना है। हमें इस बात को लेकर घमंड नहीं करना है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन को पल भर में बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं
जो दूसरों को देखकर परेशान रहते हैं कि हमें परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, हम गरीब हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने धनवान बनाया, परंतु हमें कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हर एक प्रकार की नेगेटिव थॉट आज आपके जीवन से दूर होगी यीशु के नाम में। हमें नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर ने आपको नए वस्त्र दिए, परमेश्वर ने आपको नया घर दिया, आपको नए बच्चे दिए सुंदर सुंदर। परमेश्वर ने आपको आशीषित ठहराया है। तो आपके मुंह से हर वक्त पॉजिटिव बातें निकलना चाहिए। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि पिता मेरे परमेश्वर, आपने मुझे धन संपत्ति से भरा। परमेश्वर, आपने मुझे धन और महिमा के साथ ब्लेस किया यीशु नाजरीत के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ पिता मेरे परमेश्वर। बहुत सी बहनें हैं जो इस बात को लेकर परेशान है कि मुझे गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहनों, आज आपके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें एक बार फिर से पढ़ूंगी। गरीब और अमीर, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि सूर्य उदय होता है, कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती। आप सभी जानते हैं, जो कड़ी धूप पड़ती है वो घास को सुखा के रख देती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हमें घमंड नहीं करना है, हमें दीन बनना है, दयामन बनना है। हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है। हम सोते उठते बैठते परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर ने हमें 2 आंखें दी, 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं, हमें ब्लेस करा है परमेश्वर ने। हम में से कोई भी भाई बहन नेगेटिव थॉट को ना कहे। हर प्रकार की नेगेटिव थॉट आपके जीवन से आउट हो जाए इन जीसस ने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। बहुत सी बहनें इस बात को सोचती, मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं बाइबल के वचन को नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं बाइबल के वचन को पढ़ूं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने तुम्हें धन और संपत्ति से भरा है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है। आप उसी ज्ञान को लेकर बाइबल को उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़े। आपको संभालने वाला परमेश्वर है, आपको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर पे आप विश्वास करें और विश्वास के साथ दिन की शुरुआत को करें। परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना आशीष को देंगे। वचन क्या कहता है, हमें वचन को अपने मुंह से बार बार कहना है और वचन पे हमें ध्यान करना है। वचन कहता है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को और पापियों को ही चुना है, जिससे हर एक ज्ञान वाला लज्जित हो। वचन कहता है, प्रभु ने बार बार अपने वचन में कहा है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को, पापियों को ही चुना है, जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हर एक ज्ञान वाला लज्जित होगा यीशु के नाम से। आप बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से। आप पहले की तरह सेम नहीं रहोगे। वचन क्या कहता है, बहुत से लोग डरते हैं, आराधना करने के लिए डरते हैं, प्रार्थना करने के लिए डरते हैं कि मैं प्रभु की आराधना कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी, मैं प्रार्थना कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, आप पवित्र आत्मा से हेल्प मांगिए। पवित्र आत्मा आपको ज्ञान और बुद्धि से भरेंगे, आपको पढ़ना सिखाएंगे पवित्र आत्मा। आप एक बार परमेश्वर की ओर बढ़ के देखें। वचन कहता है कि परख कर देख के यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं और यहोवा के भय में चलते हैं। आप यहोवा के भय में चलने वाले व्यक्ति हो, आप एक धर्मी जन हो, आपको किसी से डरना नहीं है।
आपको यीशु का नाम लेना है और अपने काम को शुरुआत करना है। आपको अपने दिन की शुरुआत को करना है यीशु के नाम से। आप बढ़ते जाओगे अपने जीवन में, आप आशीषित होते जाओगे। यीशु नाम एक महान है मेरे भाइयों मेरे बहनों। आपको परमेश्वर के नाम से दिन की शुरुआत को करना है। यीशु के नाम से अपने दिन की शुरुआत को करना है। वचन क्या कहता है, एक बार और हम वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 41 का 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने इस वचन को 365 बार कहा है। मत डर मैं तेरे साथ हूं। हर रोज परमेश्वर इस वचन को कहते हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दर्द करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य के पीछे भागते हैं कि वो मनुष्य मेरा ये कर देगा, वो मनुष्य मुझे उठा देगा, वो मनुष्य मुझे सैलरी देगा। नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, केवल एक परमेश्वर है हमारा। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना है। बहुत से लोगों का काम नहीं होता, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता। वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन को भी पढ़ रहा हूं, मैं चर्चेस भी जा रहा हूं, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम परमेश्वर पे दोष नहीं लगाएं। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। हमें